मैं आज किसी अफसर का नाम नहीं लेना चाहता कि आज उनकी वकालत हम करें। पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम अक़वाम का तहफ़्फ़ुज़ ये आइन करेगा। पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम इदारों का तहफ़्फ़ुज़ ये आइन करेगा। अगर कोई शख्स अपने आप को आइन से मावरा समझता है तो फिर वो सुन ले कि जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान की ये पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करती रहेगी, मैदान अमल में रहेगी और आपको पाकिस्तान की आइन पर अमल दरामद करके दिखाएगी, कानून पर अमल दरामद करके दिखाएगी। आइन और कानून से कोई बालातर नहीं। मैं आज अपने पार्लियामेंटेरियन से कहता हूं कि ये पाकिस्तान अब उस दोराहे पर आ गया है कि हमने 75 साल तक मुल्क के अंदर आमिरियतों के खिलाफ जदोजहद की, जेलें काटी, सजाएं बर्दाश्त की, नुकसानात बर्दाश्त किए। हम जुडिशल मार्शल लॉ के कंसेप्ट को पाकिस्तान पर लागू नहीं होने देंगे। हम इसको जुडिशल मार्शल लॉ से ताबीर करते हैं जनाब स्पीकर। अगर वो अपने आप को पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून से बालातर समझते हैं, हम जहां इस पार्लियामेंट का उसके साथ वफादारी का हल्फ उठाते हैं और फिर कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, कौम से भी मैं वादा करता हूं कि आपके हर हक का तहफ़्फ़ुज़ ये पार्लियामेंट करेगी और आपके शाना बशाना आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ती रहेगी। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान को आइन देने वाले, पाकिस्तान को एटमी रियासत बनाने वाले आज इन 3 चीफ जस्टिस साहिबान की नजर में मुजरिम हैं और केस सुने बगैर मुजरिम हैं, हमें फरीक बनाए बगैर मुजरिम हैं और एक बैनुल अक़वामी लॉबी का एजेंट, यहूद और कादियानियों का एजेंट कि उनके हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ की यहाँ पर बात करता है। वो उनके लिए पाकिस्तान में बहुत बड़ी कुव्वत का सरबराह भी। मैं जानता हूं तुम्हारी कुव्वत, मैं जानता हूं तुम्हारी तहरीक। तुम जनरल बाजवा और जनरल फैज के कंधे पर बैठकर इस कुर्सी पर बैठे। मैं जानता हूं तुम्हारी तहरीक कि जब 2 दिन तुमने मुल्क के अंदर मुल्क की हसास इदारों पर हमला किया, मेरे घर पर, किसी फर्द के घर पर भी अगर कोई हमला करे, और जनाब स्पीकर शरीयत तो इस हद तक कहती है कि अगर दरवाजे की दराड़ में कोई बिना पूछे घर की तरफ झांके और घर के अंदर से कोई कंकर उसको मारे और उसकी आंख फोड़ दे, ये भी शरअन जायज है। ये कैसे मुमकिन है कि हमारे हसास इदारों के ऊपर वो हमला आवर होते हैं और उनको जवाब तक नहीं दिया जाता? क्या ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसने वालों को भी दिया जाएगा? क्या ये जवाब किसी और इदारे के अंदर घुसने वालों को भी दिया जाएगा? कल को ये लोग किसी और कॉलोनी के अंदर घुसे, वहां पर मुल्क के जिम्मेदारों को वो निशाना बनाए, खुदा न खास्ता उससे मुल्क के अंदर खाना जंगी और अफरा तफरी हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का यही फैसला होगा कि उनको रिलीफ दिया जाए। मैं इस निजाम को नहीं मानता। ये जानिबदाराना निजाम है, ये जानिबदाराना तर्ज अमल है। अगर ये जवाब आप इस सियासी कुव्वत को देंगे कि सियासत में तो तशद्दुद के वाक़यात वो होते रहते हैं, तो खुदा न खास्ता ये जो आइन और पाकिस्तान के साथ खड़ी कुव्वतें हैं जो आपके जुल्म और जबर को गुज़िश्ता 1 दिहाई से मुसलसल बर्दाश्त कर रही हैं, अगर इन्होंने भी अपने सब्र का पैमाना इनके हाथ से छूट गया और इनके कारकुनों को इन्होंने इजाजत दी, तो क्या पाकिस्तान में किसी का घर महफूज रह सकता है जनाब स्पीकर? क्या पाकिस्तान में कोई दफ्तर महफूज रह सकता है जनाब स्पीकर? होश के नाखून लें। सबकी इज्जत, सबके खवातीन की इज्जत एक जैसी है, सबके घरों की इज्जत एक जैसी है, सबकी इस्मत एक जैसी है।
पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करेगी। और मैं आपसे भी जनाब स्पीकर एक गिला करता हूं, जब ये सूरत हाल बन रही थी, यहां तमाम पार्टियों ने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस के खिलाफ पार्लियामेंट करारदाद पास कर चुकी है और ये 3 जजेस बाज नहीं आ रहे, पार्लियामेंट की कानून साजी को भी रोक रहे हैं, यकतरफा फैसले भी इमरान खान के हक में दे रहे हैं। किसकी ख्वाहिशात पर दे रहे हैं? पूरा कौम इस बर्बाद कर रहा है। आज बच्चे बच्चे को पता है कि जब बेंच बनता है तो वो खुद बता देते हैं कि इस बेंच का फैसला क्या आएगा। ये आईन, ये कानून आपको, इसके साथ आपने हल्फ उठाया है। खुदा न खास्ता लोगों के सब्र का, लोगों के मुल्क के साथ वफादारी का इम्तिहान न लें कि आप जो चाहे मर्जी करते रहे, आप जो चाहे वो हो जाए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं। और वो तहरीक जनाब स्पीकर खत्म हो चुकी थी, वो तहरीक खत्म हो चुकी थी। बलवाइयों को पैसे देकर उनके कुछ पार्टी के रहनुमा, उनकी सरबराही में उन्होंने ये हमले करवाए। जब उनको गिरफ्तार किया गया, मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बहाल की गई। 48 घंटों के अंदर जनाब स्पीकर ये 3 जजेस आए और उस मुर्दा लाश में फिर रूह फूंकने की कोशिश की। लेकिन ये मुर्दा लाश है, ये सियासी लिहाज से मुर्दा लाश है जनाब स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस इस मुर्दा लाश में दोबारा रूह नहीं फूंक सकते। और हम बताएंगे कि आप कैसे सियासी फैसला करते हैं। और अगर आपको सियासत का शौक है जनाब स्पीकर, अगर किसी इदारे में बैठे हुए इमरान खान के हवारियों को सियासत का शौक है, अपने मनसब से उतरकर मैदान अमल में आए, सियासी मैदान में मुकाबला करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साकिब निसार ने भी फैसले दिए, साकिब निसार ने भी फैसले दिए। अपने पेशरों से कुछ सीख लो कि उसकी 2 टके की इज्जत इस कौम में नहीं है। तुमने भी कुछ माह के बाद इसी कौम के अंदर आना है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करो, खुदारा इस आइन पर रहम करो। इस मुल्क को 25 साल तक आइन नहीं मिला, और जब मिला तब उस आइन पर तसलसल के साथ हमले हुए। लेकिन एक ऐसा इदारा जो अदल व इंसाफ का अलंबरदार हो, जिसको इस आइन ने जिम्मेदारी दी हो कि आपने अदल का पैमाना बराबर रखना है, आपने इंसाफ का पैमाना बरकरार रखना है, उसमें आप अपने सामने पेश होने वाले मुल्जिम को कहते हो गुड टू सी यू, और जाते वक्त कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। यह किरदार है अदल का। शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कि अगर काजी की अदालत में कोई पेश हो, उनके साथ बात करने का लहजा भी दोनों फरीक के साथ एक जैसा हो, उनके सामने बैठने का तरीका भी एक जैसा हो, और दोनों की तरफ देखने का अंदाज भी एक जैसा हो। यहां पर हमें कहते हैं आपको नहीं सुनेंगे, और उसको कहते हैं गुड टू सी यू। यह अदालत है। हम अगर आइन के साथ पाबंद हैं जनाब स्पीकर, हम अगर आइन से वफादारी का हल्फ उठाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आइन से वफादारी का हल्फ का इतलाक सिर्फ हम पर होगा। आइन से वफादारी का इतलाक इन 3 जस्टिस साहिबान पर भी होगा। कानून के इतलाक का वो इन 3 जस्टिस साहिबान पर भी होगा। आपने पूरी कौम को गाली दी है, इसका ऐसे अंदाज में फैसला
कि अगर 17 तारीख तक ये कत्ल भी करे तो इस पर मुकदमा दायर नहीं होगा, अगर ये गुनाह कबीरा भी करे तो इस पर मुकदमा दायर नहीं होगा। ये कैसी अदालत है जनाब स्पीकर? कौन है इतना ताकतवर कि जो आपके आईन को चैलेंज करे, जो आपके कानून को चैलेंज करे? हम आपके जरिए इस ऐवान को आज सिर्फ इब्तिदा कर रहे हैं। अदालत कौम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा दी है। आज से वो अपने फैसला सुनाने का आगाज भी कर रही है, और जब तक हम अपना फैसला मुकम्मल तौर पर सुना न दें और उस पर अमल दरामद करवा न ले, तब तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। हम पार्लियामेंट के साथ खड़े रहेंगे, हम पार्लियामेंट की करारदादों के साथ खड़े रहेंगे, हम आइन की तहफ़्फ़ुज़, कानून की हुक्मरानी के लिए आखिरी हद तक खड़े रहेंगे। हमें अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़ा, इस कौम पर अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।